हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग अपनी इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रश्नों की श्रृंखला को करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने मतलब उन 38 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में 5-5 क्वेश्चन है। आज हम 39वें प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी श्रृंखला 500 प्रश्न पूरे हो जाने के बाद भूगोल की चलेगी, यही 500 प्रश्नों की। ठीक है, उसके बाद में अर्थशास्त्र की 5 जो अर्थव्यवस्था है उसके 500 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा है लोकहित। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? देखते हैं। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न हमारा है ब्रिटिश काल में शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है हमारा ये क्वेश्चन हमारा है, तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर विशेष रियासत के लिए किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें? तीसरा क्वेश्चन है हमारा निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हमारी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न के शब्दों में से कौन से शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ठीक है, तो कोश नहीं है इसमें। ठीक है, क्या नहीं है? कोश नहीं है, कोश नहीं है। ये तीनों है, बी वाला भी है, बी है, सी है और डी है, यही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा हमारा क्वेश्चन भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र द्वारा हुआ है? ठीक है, तो किस में हुआ है? तो ये है प्रथम उपदेश। ठीक है, प्रथम उपदेश में हुआ है। ठीक है, अगला सेट करते हैं हम। अगला सेट हमारा देखो प्रैक्टिस सेट 40 है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये सम्मेद शिखर माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है, कौन सी नहीं है? राजगृह, पाटलिपुत्र, गिरिव्रज और कौशाम्बी। तो ये कौशाम्बी नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है? कौशाम्बी नहीं है, कौशाम्बी नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो ये हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है, देखते हैं कहाँ से मिलता है। तो ये हमें मिलता है इधर इधर इसके ऑप्शन है देवनामप्रिय से मिलता है। कहाँ से मिलता है? देवनामप्रिय की उपाधि से मिलता है। ठीक है, देवनामप्रिय की उपाधि से मिलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? ठीक है, कौन सी भाषा बोलते थे ये? तो ये भाषा बोलते थे गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हर्षचरित किसकी रचना प्रमुख रचना है? तो हर्षचरित किसकी प्रमुख रचना है? बाणभट्ट की प्रमुख रचना है। ठीक है, तो किसकी रचना है हमारी? बाणभट्ट की प्रमुख रचना है। ठीक है, अगला सेट देखते हैं क्या हमारा? सेट नंबर 41। ठीक है, तो ये इसमें खजुराहों का महादेव मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, खजुराहों का महादेव मंदिर किसने बनवाया है? तो ये बनवाया है, ये हमारे चंदेल शासकों ने बनवाया है। ठीक है, किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने बनवाया है। बी ऑप्शन हमारा क्या है? बी क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? ठीक है, तो ये गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित थे। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो ये कौन होता था? ये देख लेते हैं हम कौन होता है? मीर बख्शी होता था। ठीक है, कौन होता था?
मीर बख्शी होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा अनवार ए सुहाइली नामक किस ग्रंथ में से एक किसका ग्रंथ है। ठीक है, किसका ग्रंथ है, तो ये हमारा हो जाएगा, किसका ग्रंथ है, ये है पंचतंत्र का। ठीक है, शिवाजी के शासनकाल में सचिव का पद किससे संबंधित था। ठीक है, सचिव का पद किससे संबंधित था, तो ये हमारा हो जाएगा राजकीय पत्र व्यवहार से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट, ये इसमें थोड़ा मिस हो गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ये कहाँ किया था, ठीक है, तो ये किया था हमारे मतलब कोचीन में किया था। ठीक है, कोचीन में किया था। ओके, कहाँ हो जाएगा, कोचीन में किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूतों राज्यों में सहायक संधि का करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था हमारा, तो ये आप देख सकते हैं इसमें अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, मराठा पिंडारी से इन राज्यों की रक्षा करना, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिकों की सहायता प्रदान करना। तो ये हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। ठीक है, इनका यही उद्देश्य था। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे, तो ये नाना साहेब के थे। ठीक है, किसके सलाहकार थे, नाना साहेब के थे। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी, तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इन्होंने ही 1848 में इन्होंने मिलके वो खोला था, एक महिला विश्वविद्यालय खोला था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला प्रैक्टिस शीट हमारा 43वां है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पहला का बी, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किससे किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे पहले प्रभावशाली थी, तो ये इधर इधर इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इसमें है वज्रयान, यानी कि सुल्तान तुम जानते हो वज्रयान से संबंधित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी पर के किनारे लगता है। नासिक किसके मतलब किनारे हैं, तो ये तो सबको पता होगा, गोदावरी नदी के किनारे हैं, तो गोदावरी नदी पर लगता होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे स्थूलभद्र थे। ठीक है, कौन थे, स्थूलभद्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सेट में क्या है, प्रैक्टिस सेट 44 में। ठीक है, तो इसमें है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्यों में किस में उल्लेख मिलता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका क्लियर। ठीक है, तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दूसरा, निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन अधिकारी तौलमाप का प्रभारी था। ठीक है, तो ये पौतवाध्यक्ष था। ठीक है, पौतवाध्यक्ष था। ठीक है, कौन था, तो ये पौतवाध्यक्ष कौन था, पौतवाध्यक्ष था। ठीक है, पौतवाध्यक्ष था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि गुप्त वंश के शासन की अवधि थी, तो इधर इसके ऑप्शन है। ठीक है, देख लेते हैं, तो ये थी 319 से ठीक है, 319 से 500 ईसा पूर्व थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला देखते हैं, खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य ज्ञापन प्रीत शब्द किसका द्योतक है। ठीक है, तो ये काली मिर्च का द्योतक है। ठीक है, काली मिर्च का द्योतक है। अगला सेट हम लोग देखते हैं,
प्रैक्टिस सेट 45, ठीक है। तो इसमें क्या है, पद्मिनी, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था, राणा रतन सिंह थे, ठीक है। क्या था इनका नाम, राणा रतन सिंह था। ये जो राणा रतन सिंह थे, ये इनकी जो पद्मिनी थी ये बहुत बड़ी सुंदर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी इनसे मतलब इनके रूप पर मतलब बहुत ही आकर्षित हो चुका था और ये मिलने के लिए गया था इनको। लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मतलब तभी हम दिखाएंगे, मतलब इन्हें डायरेक्ट नहीं दिखाया था राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को, बहुत कहने पर फिर इन्होंने एक मतलब शीशे की परछाई मतलब उनके चेहरे पर लगती थी और वो परछाई जो थी वो उसमें मतलब पानी में देख रहा था, ठीक है। फिर भी उसे इतनी पसंद आई थी, ये मतलब मोहित हो चुका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है, इनमें से किसने बाबर को सर एक पुल के युद्ध में पराजित किया था, किसने पराजित किया था। तो ये क्वेश्चन हमारा है दूसरे का ऑप्शन है सी। कौन सा है ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन शैबानी खान है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो अकबर की मृत्यु 1605 में, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में, पहला 1191 में हुआ था, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, दो ऑप्शन और हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 इसमें हुई थी, ना कि 1710 में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल अमात्य का कार्य क्या था। तो ये वित्त विभाग, तो ये क्या था इसका काम, वित्त विभाग में इसका काम था, वित्त विभाग की देख रेख करना था, ठीक है, वित्त विभाग की देख रेख करना था। इसका अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था। तो ये परास्त हुआ था, ये परास्त हुआ था मुंगेर के युद्ध में परास्त हुआ था, ठीक है। कब परास्त हुआ था, मुंगेर के युद्ध में परास्त हुआ था। तो अगला सेट देखते हैं हम, प्रैक्टिस सेट नंबर 46। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगे कारतूसों में निम्नलिखित में चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी। दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी, ठीक है, दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी। निम्नलिखित महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का पिता कहा जाता है, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, वही ये पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इधर देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सबसे पहले आर्थिक वो गणना की थी, इन्होंने प्रति व्यक्ति 20 रुपये बताई थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हड़प्पा सभ्यता का स्थल धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है, धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अथर्ववेद का संबंध किस विषय से है। अथर्ववेद में पता क्या है, तंत्र मंत्र ये जादू टोना जितना भी है ये अथर्ववेद में ही है, ये सबसे नया वेद है, ठीक है, अंतिम में जोड़ा गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अगला सेट में क्या है हमारा, प्रैक्टिस नंबर 47, ठीक है। इसमें क्या है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, महामाया था, ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध एवं दर्शन है, ठीक है, अनेकांतवाद, तो ये जैन धर्म का है, ठीक है, किसका है, जैन धर्म का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के प्राचीन प्राप्त सिक्के किस धातु के थे। भारत के प्राचीन सिक्के किस धातु के थे, तो ये थे हमारे चांदी के थे, ठीक है, चांदी के थे, ठीक है, किसके थे, चांदी के थे, ओके, चांदी के थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसका, इस प्रैक्टिस सेट का, और निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन थे। तो ये थे एक तो था अशोक था, और एक अशोक था और दशरथ थे, ठीक है, 2 और 4 इसका, नहीं,
बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा चौथे का डी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 दशरथ और अशोक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा पहले वाले का। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है कार्तिकेय का मिलता है। ठीक है, कार्तिकेय ये दक्षिण भारत के देवता हैं। ठीक है, कार्तिकेय ये मतलब भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं। ठीक है, छोटे गणेश हैं। ठीक है, अगला प्रैक्टिस देखते हैं हम क्या है। प्रैक्टिस नंबर 48। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें चोल नहीं थे। ठीक है, बाकी सब थे। ठीक है, पाल, गुर्जर, राजपूत सब थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बोध गया कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, बोध गया बिहार में है, तो सही है। ठीक है, खजुराहो बुंदेलखंड में, नासिक के महाराष्ट्र में है। ठीक है, गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र में, तिरुपति रायलसीमा है, तो ठीक है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस समकालीन मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ठीक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 12 मासा की रचना किसने की थी? तो ये की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? शिवाजी ने सलहार के युद्ध में किसको हराया था? सलहार के युद्ध में किसको हराया था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मुगलों को हराया था। ठीक है, मुगलों को हराया था, ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है। प्रैक्टिस नंबर 49। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंग्रेजों शासनकाल में भारत का वह क्षेत्र कौन सा था जो अफीम हेतु उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ठीक है, तो ये था कौन सा था? ये हमारा था, ये बिहार था। ठीक है, ये बिहार था। ठीक है, ये हमारा बिहार था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो किसने हराया था? तो ये हराया था, दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा बी, सर आयर कूट ने हराया था। ठीक है, सर आयर कूट ने हराया था। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन? ठीक है, तो ये हो जाएगा विष्णु परशुराम पंडित ने। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये हमारा कितना प्रतिशत हिस्सा है? चौथे का देख लेते हैं, चौथे का डी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये 19% है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो ये लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, अगला सेट हमारा क्या है? अगला सेट है हमारा प्रैक्टिस नंबर 50। ठीक है, तो इसमें क्या है? निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से लगभग भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ठीक है, तो ये कौन सा देता है? तो ये देता है हमारा बोगस कोई, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, बोगस कोई देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो पहली हुई थी राजगीर, फिर दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ओके, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली निम्नलिखित से किस जनपद में है? तो ये कहाँ है? तो ये कौशाम्बी में। ठीक है, कौशाम्बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित है? ये है अहिछत्र में है। ठीक है, अहिछत्र में है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर अभिलेखों स्तंभों के बारे में गलत है? ठीक है, तो ये गलत है। कौन सा हमारा? ये स्थापत्य संरचना के भाग है। ठीक है, ये गलत है।
ठीक है। अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 51, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद के शास्त्र से संबंध नहीं है? तो किसका नहीं है? ये जो भास्कराचार्य है इसका नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हुनसांग किसने के शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था। हर्ष यानी कि हर्षवर्धन, तो ये हा से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। हर्षवर्धन में हा और ये वाला बा भी आता है पूरे नाम में, और हुनसांग में हा और बा ये भी आ रहा है, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। ये ट्रिक है हमारे, हमने अपनी बनाई है, ठीक है, आपको बताया दे रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है? ठीक है, तो ये ग्वालियर के तेली मंदिर का बना है, ठीक है, ग्वालियर के तेली मंदिर का बना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो ये सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था, ठीक है, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाइए थे, ठीक है। तो ये जजिया कर समाप्त हुआ था, जजिया कर समाप्त हुआ था 1564 में, और ये इबादत खाना 1575 में, ठीक है। ये सब 1 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा हमारा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं, ठीक है, क्या हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 52, ठीक है। बनारस के किस महान विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो किसने कराया था? तो ये कराया था पंडित गंगा भट्ट ने कराया था, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में 2 शासन प्रणाली को समाप्त किया था? किसने समाप्त किया था? तो ये लॉर्ड बारन हास्टिंग ने समाप्त किया था, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बंगाल समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये इसका ऑप्शन आगे है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है, एक डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी वाला, ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा, केसरवाद एवं एक देववाद पर आधारित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ठीक है। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1885 में लागू किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1885 में लागू किया गया था। अगला सेट देखते हैं हम लोग क्या है हमारा, तो अगला सेट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 53, ठीक है, 53 है हमारा। तो इसमें क्या है, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है, ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरांजी खेड़ा, अंतरांजी खेड़ा से मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बौद्ध धर्म के महान और हीनान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसके ऑप्शन इधर है, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा पर, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आण्विक सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया था? तो जैन धर्म ने किया था, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? ठीक है, तो ये कुषाणों ने जारी किए थे, ठीक है। किसने जारी किए थे? कुषाणों ने जारी किए थे, ठीक है, कुषाणों ने जारी किए थे। आगे देखते हैं हम लोग 54वां, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो ये है किस वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे? किसने दिए थे? तो ये दिए थे गुप्त वंश ने दिए थे। कभी बाण निवासी था, कहाँ का? ये था पाटलिपुत्र का, ठीक है, पाटलिपुत्र का निवासी था, ठीक है, कभी बाण, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम या पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो ये देख लेते हैं, इसे जाना जाता है किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन महानतम प्रतिहार राजा था? तो मिहिर भोज था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित युगों में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? ठीक है, दीवाने और सेना विभाग के संबंधित, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है,
दीवाने अर्थ सेना विभाग से संबंधित, ये तो सही है, ठीक है। दीवाने इंसा सरकारी पद से व्यवहार, ये भी सही है, ये भी सही है। दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित। दीवाने रिसालत ये नहीं है, ठीक है, यही गलत है हमारा, ठीक है, डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला प्रैक्टिस से देखते हैं 55, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इनका शासनकाल क्या था, तो ये देख लेते हैं। पहले आए थे बालाजी विश्वनाथ, फिर आए थे बालाजी बाजीराव, फिर बाजीराव, फिर माधवराव आए थे, ठीक है। तो इसका पहला हो जाएगा, पहले आए थे बालाजी विश्वनाथ यानी कि 3, फिर आए थे ये कालक्रम में लगाना है ना, ठीक है। तो फिर बाजीराव, फिर बालाजी विश्वनाथ, और ये ए ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द्वीप पर अधिकार करने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, ठीक है। द्वीप पर अधिकार करने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। इधर देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो ये बिहार से संबंधित थे, ठीक है। तो ये बिहार से संबंधित थे, ठीक है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र थे, ठीक है। कौन थे, दीनबंधु मित्र थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वेदों की ओर लौटे किसने कहा था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था, स्वामी दयानंद से सरस्वती ने कहा था, बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 26, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारी आद्य ऐतिहासिक युग से, ठीक है। उपनिषद काल के अश्वपति कहाँ के शासक थे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, केकई के शासक थे, केकई के शासक थे। बी का ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात और उपरांत यानी कि उपरांत या पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में किसे नामित किया था, उपयुक्त में से किसी को नामित नहीं किया था, ठीक है, किसी को नामित नहीं किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कुंडलपुर किसका जन्म हुआ था, क्वेश्चन घुमा के दिया है, यानी कि कुंडग्राम देता था, इस बार उसने क्या दिया है, जन्म स्थान महावीर स्वामी का है कुंडलपुर, ठीक है। गौतम बुद्ध के में से निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तिथि बहुत समित होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो किस में मिलता है, तो ये मिलता है दीपवंश में और महावंश में मिलता है, ठीक है। और 2 और 4 बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं 57 नंबर क्या है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है एरणाबिलेस के मिलता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आगमन को किसने रोका था, तो ये रोका था पुलकेशिन प्रथम ने रोका था, ठीक है। किसने रोका था, पुलकेशिन प्रथम ने रोका था, ठीक है। तीसरा क्या हमारा क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के चौहानों को क्या बताया गया है, ठीक है। तो ये बताया गया है सूर्यवंशी बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है, सूर्यवंशी बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस सेट का, मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1206 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, ठीक है। अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, 58वां सेट है। ये मराठा प्रशासन में पंडित राव का क्या कार्य था, पंडित राव को आप तो पता होगा, तो ये लोग क्या करते थे, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के अनुदानों के लिए इनका कार्य था, ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी, ठीक। तो ये डचों ने शुरू की थी, ठीक है। किसने, डचों ने शुरू की थी, डचों ने, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया था, तो ये किया गया था 1858 के साम्राज्य अभिलेख से किया गया था, 1858 के साम्राज्य अभिलेख से किया गया था। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महाराष्ट्र में रामूसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया, तो ये किसने स्थापित किया था, महाराष्ट्र में रामूसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। किसने, वासुदेव बलवंत फड़के ने। मानव बलि प्रथा का निषेध किसने करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था,
तो ये इस जनजाति का नाम था खूंद, खूंद जनजाति का नाम था इसका, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 59 लास्ट में हमारा प्रैक्टिस सेट होगा इस आज के सेशन का, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामी सभ्यता की समकालिक थी? तो ये थी कौन सी? तो ये हमारी थी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से आने का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम लगा लेते हैं, क्या है हमारा? तो पहले आई थी ऋग्वेदिक सभ्यता, ठीक है। फिर आई पहले आई नगर संस्कृति, ठीक है। फिर आई वैदिक सभ्यता, ठीक है। फिर आहत मुद्रा के सिक्के, फिर सोने के सिक्के सबसे लास्ट में आए थे। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था राजगृह में हुआ था, ठीक है। राजगृह, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर के कुंडल में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये हमारा है कैवल्य, ठीक है। तो आज के सेशन का ये लास्ट सेट था, ठीक है। अगला सेट कल करेंगे, ठीक है। हम लोग अगले सेट जो भी होंगे कल करेंगे। तो आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब पेटी एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। लगभग 24-25 दिन बचे हुए हैं, यही लास्ट मेहनत है। और ये क्वेश्चन हम जो भी श्रृंखला दे रहे हैं इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ओके। तो आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। गुड नाइट।